इतना खौफ हो रहा है मेरा। कविता ने ना रोटी छोड़ दी जलेबियां की मारी ना। वो आ गए हैं सुमित मेरी फेवरेट जलेबी लेके मथुराम हलवाई की। किलो है ये? मैं नहीं सिलागी, जैसे आधी किलो है। किलो है। हाँ हाँ। थैंक यू मेरे लिए, हमारे लिए लाने के लिए। फिर जब मैं तो लेके आए हो। खोप देख ले बउआ का खोप। इतना खौफ हो रहा है मेरा। बोले वाले छोया के बउआ ने गेट बना रखे। ये आ गई है जलेबी भाई मथुराम हलवाई की। खोल के देख लूं। कविता ने ना रोटी छोड़ दी जलेबियां की मारी ना। और मम्मी ने भी, दोनों हम रोटी खाने लग रहे थे। अब तो देख लो, अब एक एक जलेबी प्लेट में रखेंगे। जलेबी नहीं जलेबे जलेबा। कितने दिन हो गए, पिछली बार सावन में आई थी है ना। साल सारा होने वाला है। पूरे 1 साल बाद, साल ही हो जाएगा 1 महीने में। साल बाद हमारी जलेबी आई है। हाँ खा लो आप सब भी, खा रहे हम तो रोटियां के साथ ही जलेबी लेंगे। कविता की फेवरेट जलेबी निकाल लो जलेबा। अगर वो आने के आसपास से भी निकल गए तो घर में एंट्री बंद। हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है दिन शुक्रवार और 9 तारीख हो गई है और अभी सुबह का ही टाइम हुआ है। तो अभी मैं यहाँ सुमित के लिए सैंडविच बना रही हूँ। मेरे और मम्मी के लिए तो मैंने पहले बना दिए थे क्योंकि हमने पहले नाश्ता कर लिया था और अभी सुमित का नंबर आया है। और सुमित के लिए है ना, आज मैं ये वाले मतलब सेकूँ नहीं, इनको कच्चे ही रखूँगी सैंडविच को। तो यहाँ पर बड़े बड़े गोल उसमें प्याज टमाटर और खीरा काट लिए थे मैंने और नीचे मेयोनीज लगा के और ऊपर बस ये रख दिए हैं। तो हो गई तैयार। ये कोई तोए पे नहीं सेकने। सुमित बोले आज ये वाले सैंडविच खाऊंगा मैं, तोए पे नहीं सेकूँगा क्योंकि तोए पे घी लगा के सेकने पड़ते हैं और ये भी टेस्टी लगते हैं। सुमित ने पहले भी बनवा के खाए हैं तो सुमित कह रहे थे कि ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने एक सैंडविच तो ऐसे ही बना दिया, लेकिन दूसरे सैंडविच में ये चीज़ रखनी थी तो चीज़ तो रख के सेकने पड़ेंगे। तो इसलिए दूसरा सैंडविच मैंने सेका था। और मेरे और मम्मी के तो मैंने वैसे ही बना दिए थे जैसे मैं बनाती हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक प्याज टमाटर और खीरा काट के और सेक के। तब हमने सुबह सुबह चाय के साथ खा लिए थे सुमित से पहले। और सुमित ऐसे ही बड़े बड़े प्याज टमाटर कटवा के और तब खा रहे हैं। तो इस सैंडविच में मैंने चीज़ रख दी है तो इसको सेकना पड़ेगा। ये सेक दिया और ये भी सच में बड़े टेस्टी लगते हैं, बड़े प्याज टमाटर खीरा काट के। मैं दोनों तरह के बना लेती हूँ, कभी ये और कभी वो। और अभी लग गई हूँ यहाँ पर मैं लाल मिर्ची पीसने। मार्केट से लेके आई थी ये मिर्ची का पैकेट, तो आधी तो पीस लूँगी और आधी ऐसे ही रख दूँगी। जो तड़के में लगाते हैं लाल मिर्ची का तड़का, तो उसके लिए रख लूँगी। आधी पीसी है मैंने और वैसे भी हम कम यूज़ करते हैं तो यही मिर्ची हमारी काफ़ी दिन चल जाएंगी। लाल मिर्ची हम कम ही खाते हैं। तो मिक्सी जार में डाल के और तब मैंने पीस ली है, पाउडर बना लिया इसका। और वो बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनता इससे, जैसे हम कूट के उखड़ में कूटते थे या फिर हम दस्ते में कूट लो तो वैसे कूट के और तब वो मोटा मोटा पाउडर बनता है। तो वैसे पाउडर बनाया है तो वो भी अच्छा लगता है बिल्कुल। और आधी मैंने डिब्बे में भर के रख ली है, ये तड़के में काम आ जाएंगी। और अभी शाम का टाइम हो गया है और यहाँ लग गई हूँ मैं सब्जियाँ धोने। पार्क में गई थी और आज मैं जल्दी चली गई पार्क में, 5:45 के आसपास चली गई थी और 3 राउंड लगा के आई थी। तो मेरे पौने घंटे में लग जाते हैं 3 राउंड। 15-20 मिनट का एक राउंड होता है। बिल्कुल फास्ट वॉकिंग करती हूँ मैं, 15 मिनट में एक राउंड पूरा हो जाता है। और आते टाइम फिर मैं सब्जियाँ खरीद लाई, सब्जी भी ख़त्म हो रखी थी तो ये सारी सब्जियाँ बस अब धो देती हूँ।
बस अभी सारी सब्जियों को धो के अभी तो रख दूंगी, फिर जब ये सूख जाएंगे तब इनको फ्रीज में लगाऊंगी। वैसे तो मैं जब काटती हूँ ना तब भी एक बार फिर धोती हूँ सब्जियाँ, लेकिन अभी मैं धो के ये सुखा के और तब रखती हूँ ना तो फ्रीज इतना गंदा नहीं होता, तो जल्दी जल्दी साफ़ नहीं करना पड़ता। अगर धो के नहीं रखती ना तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगी रहती है इन पर, तो फिर वो फ्रिज को गंदा कर देती हैं, तो जल्दी जल्दी साफ़ करना पड़ता है फ्रिज। बस अभी धो ही दी हैं। और आज मैं है ना आलू पालक की सब्ज़ी बनाऊँगी। वैसे तो मैं सुमित को कह रही थी कि पालक पनीर बना लेते हैं, पर सुमित बोले कि शाम के टाइम हैवी हो जाता है पनीर, तो आलू पालक ही बना ले। वैसे भी बहुत दिन हो गए हमने पालक की सब्ज़ी बनाई नहीं, यहाँ मिलती नहीं पालक। मैं कई बार देखने गई यहाँ हमारे सामने वाली दुकान पे, पर पालक मिली ही नहीं, और आज भी नहीं मिली। आज भी मैं दूसरी दुकान से जाके लेके आई हूँ, तो बस आज आलू पालक ही खाएंगे। और तरबूज भी ले आई हूँ आज तो मैं काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि मीठे ही नहीं निकल रहे थे तरबूज, पर अभी मीठे आने लग गए। दोबारा से गर्मी शुरू हो गई ना, जब बारिश हो रही थी ना तब मीठे नहीं आ रहे थे, पर अब 2-3 बार ले आई मैं, अब सही मीठे आ रहे हैं, तो इसलिए आज फिर ले आई हूँ। मल्टीग्रेन भी पिसवा के लाओगे क्या? पिसवा के लाऊंगा। मैं भी चलूँ या आप पिसवा लाओगे? हैं, मैं सब्जी बना लूँ? ठीक है ना, अभी आप भरूँगी, अभी फिर रात को ठंडा हो जाएगा ना। मैं दिन में इसलिए नहीं भरा, फिर भर देती ना, ठंडा नहीं रहता। अब रात को पीऊँगी ना तो रात भर ठंडा रहेगा, सुबह फिर ठंडा मिलेगा, मतलब रात भर ठंडा हो जाएगा। आप भाग के पिसवा लो आटा दोनों तरह का, मल्टीग्रेन भी और वैसा भी, गेहूं का भी। इतना मैं सब्जी रेडी करे मिलती हूँ आपको, ठीक है। और सुमित चले गए थे गेहूं पिसवाने, तो पिसवा के लेके आ गए हैं आटा, तो दोनों तरह का पिसवा के लाए हैं, मल्टीग्रेन वाला भी और गेहूं वाला भी। मल्टीग्रेन का तो काफ़ी दिनों से ख़त्म हो रखा था, पिसवा के ही नहीं ला रहे थे, अब काफ़ी दिनों बाद पिसवा के लाए हैं। और तब तक मैंने सब्जी रेडी कर दी, बस अभी आटा गूंद के रोटी बना लूँगी। अभी शाम के 9 बज गए हैं और सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। आज कुछ जल्दी हो गए, नहीं तो 9:30-10 बज जाते हैं मेरे को शाम के काम करते करते, क्योंकि आज मैं पार्क में जल्दी चली गई थी और जल्दी चक्कर लगा के पार्क के मतलब घूम के, तो जल्दी आ गई थी। मैंने सोचा था आज सुमित आटा पिसवाने जाएंगे ना तो शायद उनके साथ जाना पड़ जाए, तो इसलिए आज जल्दी पार्क में चली गई थी। लेकिन फिर आते ही मैं खाने में लग गई, खाना बनाने लग गई, और सुमित ही चले गए आटा पिसवाने, तो मेरे को नहीं जाना पड़ा। तो मेरा काम जल्दी बन गया आज, सारे काम हो गए हैं, बस दूध पीना बाकी है। तो मैंने सोचा अभी सोया तो जाएगा नहीं, 10-10:30 बजे के आसपास सो आ जाएगा, तो मैंने सोचा ये प्रेस के बहुत सारे कपड़े रखे हैं तो प्रेस कर लेती है। देखो लाइन लगा रखी है, काफ़ी दिन से रखे हैं, तो जितने होंगे उतने अभी कर लूँगी। जब तक सोती नहीं हूँ तब तक प्रेस कर लेती हूँ। ज़्यादातर लेडीज शाम के टाइम ही प्रेस करती है ना, सोते टाइम ही, जब टाइम बच जाता है काम करने के बाद तो उसी टाइम प्रेस करती है। मेरी बहनें भी ज़्यादातर शाम के टाइम ही प्रेस करती है, तो मैंने सोचा आज मैं भी कर लेती हूँ और अभी लग जाती हूँ प्रेस करने। और अभी लग गई हूँ मैं प्रेस करने, और मेरे को जहाँ भी जिस भी बेड पे जगह मिलती है ना मैं उसी पे करने लग जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बेडों के पास तो ये हमारे फ़ोन के चार्जर ये लगे रहते हैं, तो जोन सा भी स्विच मेरे को खाली मिलता है ना तो उसी में प्रेस लगा लेती हूँ, और प्रेस का मतलब स्विच लगा लेती हूँ और करने लग जाती हूँ उधर ही। तो आज इस बेड पे कर रही हूँ। और हमारी एक टेबल भी आई थी पूना से, तो वो भी प्रेस, उस पर भी कर सकते थे हम प्रेस, लेकिन वो स्टडी टेबल थी, थोड़ी छोटी भी थी। और फिर हमने ये सोचा कभी कभी तो प्रेस करनी है, क्यों जगह घेरी इधर, तो वो टेबल हमने ऊपर ही मोंटी में ही चढ़ा दी। रोज़ काम करते तो आगे आती झाड़ू पोछा करते टाइम, तो हमने सोचा क्यों यहाँ जगह घेरी तो इसको भी ऊपर ही चढ़ा दो, तो बस इसीलिए वो ऊपर चढ़ा दी और अभी बेड पे ही कर रही हूँ। और अभी मेरे को है ना सूट भी बहुत सारे ठीक करने हैं, मेरे सूट कई सारे पड़े हैं ठीक करने, कोई टाइट हो गए हैं और किसी की पैंट सिकुड़ गई है, थोड़ी छोटी होगी। वैसे भी हम थोड़ी छोटी सिलवाते हैं पैंट, और वो सिकुड़ के और छोटी हो गई हैं, तो वो भी मेरे को लंबी करनी है थोड़ा खोल के, तो उसके लिए भी भाई टाइम ही नहीं लग पा रहा। एक तो टाइम नहीं लग पा रहा है, एक दूसरा हमारी कुछ थोड़ा बहुत टाइम लगता है तो मशीन नहीं है। मशीन हमारे ऊपर किराएदार लेके गए हैं, उनको भी कुछ सूट वगैरह ठीक करने थे तो वो अभी दे के नहीं गए हैं। वैसे मशीन तो एक और है मम्मी की बिजली वाली, तो वो भी थोड़ी ख़राब पड़ी है, उसको भी ठीक करवाना पड़ेगा। और वैसे भी जो पैरों वाली बिजली वाली मशीन है, इससे मेरे पे अच्छी सिलाई नहीं होती। मैं तो अपनी वो हाथ वाली है ना उसी से सिलाई करती हूँ, उसी से मेरे पे अच्छी सिलाई होती है। बस यहाँ मेरी प्रेस हो ही गई है। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।